हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर का जो आई होप फॉर्मेट सबको याद है, पक्का एक एक करके फॉर्मेट लिख लेते। सबसे पहले अपन आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है। उसके बाद टू परचेज बाय सेल्स। टू परचेजेस बाय सेल्स। उसके बाद लेस रिटर्न्स लेस रिटर्न। आई होप ये फॉर्मेट सबको बायट है अच्छे से, क्लियर सुमेन। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। आई होप ये सबको बायट है, अच्छे से बायट है, क्लियर यहां तक। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में सिंपल सा है, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एक चीज इधर इंपॉर्टेंट है, रुपीस का कॉलम नहीं आएगा, पार्टनर्स का नाम आएगा। जो सब हम कर रहे हैं उसका पार्टनर का नाम है श्रेयस और मृणाल, एस और एम, क्लियर डन। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? कैपिटल, इसको अंडरलाइन करके दोनों का नाम आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स, उसके बाद यहां पे डेटर्स। डेटर्स में हम क्या करेंगे? लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस न्यू आरडीडी, करेक्ट। उसके अलावा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। संकेत क्लियर है यहां तक? फॉर्मेट स्वरूप क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मेट शिफा सब में लिखना कंपलसरी है। फाइनल अकाउंट करने वाले अपन सुमेन तो ये लिखना जरूरी है। कौन से अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्लियर है कशिश? चलिए फिर सम की तरफ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 1 है मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा, क्लियर। सबसे पहला दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। सुमेन का बुक नहीं है बेटा, उसको बुक शेयर करो थोड़ा, चलिए ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आपको दिया है। सबसे पहला स्टेप मार्किंग में कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में, तो वहां क्या लिखेंगे? पीसी, पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो आपके फॉर्मेट में आपने लिखा है परचेज, कहां है? ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसके आगे लिखेंगे टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद है सेल्स, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट जाएगा। बिल्स पेबल, लायबिलिटी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कमीशन। अभी कमीशन एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। अगर डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस, क्रेडिट में दिया है तो इनकम, बट जाएगा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस 9 मंथ्स, इंश्योरेंस खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंड हिडन एडजस्टमेंट भी है, तो हिडन एडजस्टमेंट है तो उसे स्टार मार्क भी करके रखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्लियर है क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट असेट है। खाली रेंट दिया है ना, खाली रेंट दिया है, खर्चा है, लेकिन प्रीपेड दिया है। प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस आपका क्या बन जाएगा? असेट। समझ में आया क्या? तो प्रीपेड रेंट है मतलब असेट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, कहां जाएगा? क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे, डेटर्स असेट साइड पे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पोस्टेज, कहां जाएगा? पोस्टेज खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रॉपर्टी असेट में जाएगा। फर्नीचर असेट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा।
रिटर्न दोनों दिया है, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटीज। जैसे प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब क्या है, पेड इन एडवांस मतलब असेट, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, बाकी मतलब पेबल है तो लायबिलिटीज है। देखो खाली वेजेस हमने किधर लिखा, ट्रेडिंग में, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां लिखेंगे, लायबिलिटी। खाली रेंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रीपेड रेंट दिया है असेट साइड पे। फर्क समझा क्या, पक्का समझा, इसके अंदर कुछ भी डाउट है यहाँ पे तो आपका पहला स्टेप हो जाता है मार्किंग करने वाला। दूसरा स्टेप है एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000, किसको मार्क करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क कर देंगे अपन, नहीं सर किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी एंड कमीशन, सैलरी को मार्क करना पड़ेगा और कमीशन को मार्क करना पड़ेगा। देखो इंश्योरेंस के ऊपर ही है सैलरी और उसी के ऊपर है कमीशन, दोनों को स्टार मार्क करके रखो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखिए फर्नीचर है क्या, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, यस सर फर्नीचर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के नीचे ही है, हम उसे मार्क कर देंगे, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ₹1200, फर्दर बैड डेब्ट्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, डेटर्स के ऊपर, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, फर्नीचर के ऊपर ही देख लो आपको डेटर्स मिल जाएगा। उसके बाद गुड्स ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ऑफ 2,000, किसको मार्क करेंगे, किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद श्रेयस एम्बुलेंस शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बस इतना ही आपको दिया है, बराबर है। अब क्या करना है आपको, अभी आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है, देखना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, पक्का ना, मार्किंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, खाली पोस्टिंग करना है। डेबिट के चीज को डेबिट साइड पे, क्रेडिट के चीज को क्रेडिट साइड पे। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। स्टार्ट करेंगे, पहला है श्रेयस और मृणन का कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड पे दिया है, देखो अमाउंट क्रेडिट पे दिया है, बराबर है, क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड पे। श्रेयस का कितना दिया है 35,000, मृणल का कितना दिया है, कितना 20,000। इसमें कुछ डाउट है, समझा ना ये। उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है 37,000, इनर कॉलम में क्यों लिखा समझा है, उसमें रिटर्न्स वगैरह माइनस करना होता है इसलिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स कितना दिया है 66,700, इसे भी इनर कॉलम में क्यों लिखा समझा ना। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल कहां जाएगा, असेट साइड पे। असेट साइड पे लिख लेता हूं बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, कितना है 8। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, बिल्स पेबल जाएगा लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल कितना है 6,500। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में दिया कि क्रेडिट में दिया है अमाउंट, डेबिट में दिया तो डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे। अभी किधर दिया है अपने को, डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे टू कमीशन कितना है, इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आया क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ देता हूं, टू सैलरीज कितना है, इसे भी मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्यों, एडजस्टमेंट है। समझ में आया क्या, समझाइए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इधर भी जगह छोड़ देता हूं, टू इंश्योरेंस कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इंश्योरेंस के ऊपर। अच्छा एडजस्टमेंट है इस पे भी, चलिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे इनर कॉलम में लिख देते। नेक्स्ट उसके बाद प्रीपेड रेंट कहां जाएगा, असेट साइड पे, तो असेट साइड पे प्रीपेड रेंट कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 3,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो मैं थोड़ा सा देर को लगेगा ऐसा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर तू बैठ रहा है तो टेंशन मत ले, जो कर रहा हो उतना ध्यान दे, बाद में रिवीजन तो करेंगे अपन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है,
सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कितना दिया है? 48,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद डेटर्स कितना है? 25,000। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो टू पोस्टेज कितना है? 1,700। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहां जाएगा? असेट साइड पे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना है? 17,300। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कहां जाएगा? असेट पे। कितना है? 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, डेबिट पे दिया है क्रेडिट पे दिया है? डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। अभी किधर दिया है? डेबिट में। कितना है? 5,000 के 500? 500। उसके बाद कैश इन हैंड कहां जाएगा? असेट साइड पे। कैश इन हैंड कितना है? 4,500। उसके बाद कैश एट बैंक कितना है? 60,000। 16,000। ओके, नो प्रॉब्लम, 16,000। उसके बाद क्या है? कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 800 रुपए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या है? तो टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1,700। उसके बाद कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 22,500। उसके बाद कौन सा रिटर्न? डेबिट पे भी दिया है, क्रेडिट पे भी। जो डेबिट पे दिया है वो सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज रिटर्न। सर ऐसा कैसा? आपने तो पता डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे, तो इधर माइनस होने वाला है। तो डेबिट साइड पे माइनस करो तो कौन सा इफेक्ट होता है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे माइनस करो तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट। मतलब ये किधर मिलेगा? डेबिट में, और ये किधर मिलेगा? क्रेडिट में। बात समझ में आया क्या? तो डेबिट वाला बोलो कितना है? ये डेबिट वाला है सेल्स रिटर्न, और इधर कितना है? 1,800। ये कौन सा है? परचेज रिटर्न। फर्क समझा क्या? लॉजिक समझा है? याद रहेगा अच्छे से 100%। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? वेजेस कहां जाएगा? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है? 1,000 3,100। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कितना है? 1,000। पोस्टिंग डन। कुछ भी डाउट इसके अंदर? 100% क्लियर है। अब क्या करेंगे? अब जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ, और एडजस्टमेंट रीड करते देखते क्या एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक आंख बंद करके, शिफा भी अभी हैट हो गया रहेगा शिफा को ही मैं पूछूंगा, शिफा क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? तो शिफा बोलेगी सर ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। इसका मतलब सोमेन ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है तो 101% फाइनल अकाउंट में मिलने वाला ही है। तो इसका दो इफेक्ट किधर जाएगा स्वरूप? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। सिंपल सा लॉजिक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट। असेट मतलब डेबिट इफेक्ट। समझा का ये धनश्री? क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट कंपलसरी, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर? तो कितना दिया? अमाउंट बता दो जरा। 30,000 इधर क्रेडिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक पहले से लिख के रखा है, 30,000 इधर डेबिट हो गया। दो इफेक्ट समझ में आया क्या? एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ध्यान में रखना ये बात। तो जब भी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो दो इफेक्ट देंगे। क्लियर है क्या? पक्का। बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन। इसका मतलब बोल रहा है सोमेन आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला बाहर खड़ा है, कमीशन वाला बाहर खड़ा है। का है?
ए पैसा बाकी है दे दो रे, बुझ रहे हो? क्या बोल रहा है? सैलरी का पैसा बाकी है, कमीशन का पैसा बाकी है, दे देना। तो हमको देना पड़ेगा सिफा, देना पड़ेगा मतलब पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा मतलब लायबिलिटी हो गया, हाँ या नहीं? और उसके पहले हम एक चीज बाहर कराए थे, क्या? आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस। आउटस्टैंडिंग आया तो ऐड करने का और प्रीपेड आया तो लेस करने का। इधर क्या वर्ड मिल रहा है? आउटस्टैंडिंग। तो ऐड करने का किसमें? सैलरी में और कमीशन में। किसमें? सैलरी में और कमीशन में। तो भैया कमीशन कहाँ है? यहाँ है। सैलरी कहाँ है? यहाँ है। ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कमीशन, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। बुझे? कितना बोला है जरा देखिए तो। सैलरी बोला है 1200 रुपए, कमीशन बोला है 400 रुपए। तो भैया कमीशन में 400 रुपया ऐड कर दो, सैलरी में 1200 रुपया ऐड कर दो। जैसे ही लिखी कशिश बोली, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट देने का है। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो अभी बताया क्या होता है? बाकी है, बाकी है मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। सैलरी बाकी है 1200 रुपए और कमीशन बाकी है 400 रुपए। बुझे? हर बार अभी आपने ऑलमोस्ट 5 सम किया है और 5 सम के अंदर हमने यही सब चीज किया है। याद रखो एडजस्टमेंट का जो अमाउंट दिया है उसका 2 इफेक्ट आएगा। ये आपको एडजस्टमेंट में दिया था ना अमाउंट, ये भी अमाउंट ऐड करने वाला अमाउंट नहीं, जो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं उसका 2 इफेक्ट देने का ही देने का। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट का 2 इफेक्ट दिया, आउटस्टैंडिंग का 400 का 2 इफेक्ट, 1200 का 2 इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट होता है, इसके 2 इफेक्ट देने पड़ते। क्लियर है? महिमा समझा? महिमा आगे क्या दिया है? आगे दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। देखो कितने सम्स कर रहे हो, उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट आ रहा है? यही रिपीट हो रहा है ना। आपने अभी तक इतने एडजस्टमेंट किए, उसमें क्या रिपीट हुआ? यही हुआ ना। ये भाई आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, गुड्स है, और क्या आ रहा है? बैड डेब्ट्स। और कुछ है क्या? इसीलिए बोल रहा हूं जरा ध्यान से ये टॉपिक को और अच्छे से कॉन्फिडेंसली करो। अभी एक टेस्ट आपने लिखा है और एक संडे फिर से टेस्ट लिखेंगे, होपफुली और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 12 मार्क पूरे फिक्स करने मतलब करने, कुछ भी करो 12 मार्क्स चाहिए अपने को। क्लियर है क्या? पक्का ना? ये टॉपिक में 12 के नीचे अपने को मार्क्स चाहिए ही नहीं ना। मेरे को 11.5 चाहिए, मुझे 12 मतलब 12 ही चाहिए। क्लियर है? मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, इतना कॉन्फिडेंटली ये टॉपिक करने का अपने को। वंस दिस इज डन ना, उसके बाद तुमको देखना अकाउंट्स करने में कितना मजा आएगा। ये एक बार खत्म कर लो, ये टॉपिक हुआ ना, उसके बाद एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट जो भी करने का ना, मजा आएगा करने के लिए। इसलिए इसको बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली करने का, क्योंकि इसके बाद इसके छोटे छोटे भाई लोग आएंगे। ये इतना बड़ा है ना, इसका छोटा भाई ये और ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स आने वाले। समझ में आया? तो टेंशन लेने का नहीं है, इसके लिए इसको अच्छे से एडजस्टमेंट का इफेक्ट, एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सब समझ जाना है। डन? बढ़ेंगे आगे। थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशन नेसेसरी है, तो क्या दिमाग लगा रहता है कि नहीं? ऐसा बोलते ना, अपने को मैसेज आता है तो अपन मोटिवेट होते, ओह आता हो वैसा आला। समझ रहा है? समझ रहे हो? चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद किया दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। इसका मतलब क्या है? अपने को फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन देने का है। सर जी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बताओ कितना आएगा? 2000। 1 0 कम न करोगे। जैसे ही लिखे कशिश बोली, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, मतलब ये 2000 क्रेडिट हो गया। अब क्या करने का है? डेबिट करने का है।
अरे 2000 हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम काहे किए, आप यूज किए हो, मतलब नुकसान हो गया है। नुकसान हो गया तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। बुझे क्या, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट रुपीज 1200 रुपए। सर जी टाइम प्लीज ले लो थोड़ा सा, बाद में सॉल्व करेंगे, हाँ या नहीं। बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा है लड़की को, अरे बाप रे। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000। ये समझ, फिर से एक बार पढ़ता जरा ध्यान देना। गुड्स ऑफ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर हिंदी में पढ़िए। आग लगा दी है, अरे बाप रे। 5000 का गुड्स जल गया, 5000 का गुड्स जल गया, जल गया। तुम खाबो जल, खाबो नहीं खाबो, उसको जल खाबो लगा है। चलो ध्यान दो, नहीं जल नहीं खाबो। 5000 का गुड्स जल गया, क्या हुआ, 5000 का गुड्स जल गया। अरे जल गया क्या, गुड्स 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 गुड्स, जैसे ही गुड्स गुड्स का आवाज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मतलब एक इफेक्ट तो मिल गया, किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट बेचारा भोला भाला है, सोमेन जैसा नहीं, एकदम भोला भाला है ये सीधा एक ही बात, आर एल आई की जा एल आई, आर एल आई की जा रहे, इसका सीधा हिसाब है, आर एल आई डेबिट जा एल आई क्रेडिट, आर एल आई डेबिट जा एल आई क्रेडिट। अभी हुआ क्या, 5000 का गुड्स जल गया 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 गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। गुड जल गया मतलब गुड जा रहा है क्रेडिट, इधर लिखना पड़ेगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैंने शॉर्ट लिखा, आप फुल लिखने वाले हो। कितने का गुड जल गया, 5000 का। फायदा हुआ कि नुकसान, जो भी नुकसान है कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या बात है, टू लॉस बाय फायर, कितना, 5000। सर रुको 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 रुको, मेरा क्या हुआ, सर इंश्योरेंस वाले का फोन आ गया है। इंश्योरेंस वाले ने फोन करके बोला है 2000 रुपया मिलेगा। सर आपको कैसे मालूम, एडजस्टमेंट मैंने बोला है कि भाई 5000 का गुड्स फायर से जल गया था, 2000 रुपया क्लेम दूंगा। दिया क्या, मिलने वाला है। इंश्योरेंस वाले ने फोन करेगा 2000 मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, मिला नहीं है, एनीथिंग मिलने वाला है मतलब असेट है, तो असेट साइड पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितने का क्लेम मिलने वाला है, सर 5000 का गुड्स जला था, 2000 ही मिल रहा है, 3000 का लॉस तो हुआ ना, मतलब लॉस बाय फायर तो हुआ ही है, बट अमाउंट कितना आएगा, ये लिखा तो कशिश भड़क गई फिर से। सर ये क्या है फालतूगिरी, आप बोलते हो दो दो इफेक्ट देने का, तीन तीन जगह पे लिखते हो, इसके पहले भी आपने ऐसा ही किया। तो मैं फिर से कशिश को समझा रहा हूं, कशिश बेटा क्रेडिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ 5000, तो डेबिट कितना करने का है 5000। असेट क्या होता है, डेबिट, कितना डेबिट हुआ 2000, कितना डेबिट हुआ 3000, 2000 कितना डेबिट हुआ 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। मैं रूल ब्रेक करता नहीं है, समझा क्या, दो इफेक्ट मतलब दो इफेक्ट लिखा, तीन जगह पे इफेक्ट तो दो ही दिया है, समझ में आया क्या। देखो ये सेकेंड टाइम हो रहा है एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट रिपीट हो रहा है। कॉन्फिडेंस 6 सम करने के बाद भी तुमको अगर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब तुमको और मेहनत करना पड़ेगा अभी। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखते श्रेयस एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ये एडजस्टमेंट है क्या, ये क्या है, इंफॉर्मेशन, माहिती। क्यों दिया ये माहिती, जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो 2:1 में बांटने का, समझाइए। पुढे और कुछ रह गया, हाँ सर टाइम प्लीज घेतला था अपन ने, चलो देखते बैड डेब्ट्स के बाद जाते, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स रुपीज 1200 रुपए। क्या करने का इधर, एक ही सवाल, अमाउंट क्या परसेंटेज, अमाउंट क्या परसेंटेज, अमाउंट क्या परसेंटेज। अरे अमाउंट है धनश्री बोले तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट,
परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फॉर द, ए भाई क्या कर रहे तुम दोनों, बॉयज अलाउड है लेकिन इतना नहीं अलाउड है इधर ना, यहाँ ध्यान दो, बस 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 मोमेंट, अपना काम नहीं, इधर 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 पीछे नहीं देखने का, स्वरूप चल ध्यान दे बेटा, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अभी अपने को अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स में लिख दो 1200 रुपए, फर्दर बैड डेट्स में 1200 रुपए, झाला एडजस्टमेंट। तो टाइम प्लीज क्यों घेता है फिर, मैंने बताया था कल भी, इसके पहले भी, डेटर्स पे और कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले वो सॉल्व करने का बाद में फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडीडी सॉल्व करते हैं। क्लियर है, अमाउंट दिया है, सीधा सीधा फर्दर बैड डेट्स में लिख दिया, इसमें कुछ भी डाउट है? डन यहां तक। एक और एडजस्टमेंट रह गया है, वो है इंश्योरेंस का हिडन एडजस्टमेंट। देखो यहां पे इंश्योरेंस के आगे दिया है 9 मंथ्स, इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है 9,000 रुपए, वो कितने मंथ्स का है? हम जो हिसाब किताब करते हैं वो कितने मंथ्स के लिए करते? 12 महीने के लिए, मतलब 3 महीने का खर्चा हुआ है, सॉरी 9 महीने के लिए खर्चा हुआ है, तो 10, 11, 12, 3 महीने का खर्चा अभी भी बाकी है, क्योंकि हिसाब किताब कितने महीने का है? 12 महीने का। तो इसमें खर्चा फायदा कितने महीने का रिकॉर्ड होगा? 12 महीने के लिए। आपने खर्चा कितने महीने का करके रखा है? सिर्फ 9, मतलब अभी भी 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है करने का, पे करने का। तो अगर 9,000 रुपए 9 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ का कितना है? तो 1 मंथ के लिए 1000, तो 3 मंथ्स के लिए कितना, मतलब कितना बाकी है? आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। समझा कैलकुलेशन? अरे समझाइए, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, कितना आउटस्टैंडिंग है? ये क्या है? एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। अब डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का शिफा क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो ऐड, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना बाकी है? 3,000। समझा क्या? अरे समझाइए, सारे एडजस्टमेंट खत्म। क्या नहीं समझा धनश्री को? बोल, तेरे को तो पूरा बोल्ड है, मेरे को मालूम है। बोल धनश्री बोल, हाँ हाँ बराबर बोल। ए बेटा कंट्रोल, बोल काय सांगू, बोल ना। हे 3,000 इंश्योरेंस किती पे केलाय तूने? 9,000। 9,000 कितने महीने के लिए? तो 1 महीने का कितना हुआ? 1,000 रुपया। 9 मंथ्स के लिए पे किया ना मैंने, तो 9 महीने के लिए 9,000, तो 1 महीने का कितना है? अब मैंने बताया जो भी मैं खर्चा फायदा इसमें रिकॉर्ड करता हूं वो कितने महीने के लिए होता है, पर मैंने अभी तक कितने महीने का रिकॉर्ड किया है? अभी भी कितना महीना बाकी है? क्या है बाकी है ना? आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, और पे करना है इसलिए लायबिलिटीज भी है। समझा? अगर प्रीपेड रहता तो माइनस करता, अगर उसने ये बोला रहता 15 महीने के लिए पे किया है, तो इसका मतलब 3 महीने का एडवांस दे दिया है, तो प्रीपेड होता तो माइनस कर देता मैं, और असेट है वो आपका असेट में जाता, फिर उस केस में आएगा, ऐसा भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाला है ऐसे एडजस्टमेंट। अभी समझ में आया? और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब क्या बचता है? क्लोजिंग। चलिए फिर एक एक करके क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। ध्यान से क्लोज करेंगे, पहले सबको आउटर कॉलम में 37,800 में 1800 माइनस करेंगे, तो मेरे हिसाब से 36,000 बराबर। इधर 200, 1 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 65,500 हो जाएगा। और कुछ है क्या? नहीं। आई होप आपको मालूम है कि इतना आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो भाई इधर का टोटल, ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यही साइड का टोटल ज्यादा है, 20 20 20 500, 5 और 5 10, 10 और 1 9 और 1 10, 1,05,000, 1,05,000 बराबर है। चलिए माइनस करते हैं, 20 20 20 20 तो 20 आ जाएगा। 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 15 आएगा।
एक ऐड किया तो 15 का 5 इधर और एक ऊपर, 3 9, 9 और 3 12, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 इधर और 2 ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1, 1 में 0 ऐड करेंगे। समझा? इसे क्या कहते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां डेबिट तो इस बाजू आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 38,100। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अभी इधर आउटर कॉलम में ले तो कोई बैड डेब्ट्स नहीं, ओल्ड आरडी नहीं। 500 में 1200 ऐड करना है तो ये 1700 हो जाएगा। 2400 में 400 ऐड करना है 2800 हो जाएगा। 6000 में 1200 ऐड करने का है 7200 हो जाएगा। 9000 में 12000 ऐड करने 3000 ऐड करने का है 12000 हो जाएगा। और कुछ नहीं। यही साइड का टोटल ज्यादा है, इधर ही टोटल ज्यादा लग रहा है तो इधर का टोटल 38,100, 38,100, 0 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 0, 7 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 29, 29 30 31, 31 में 0 ऐड करेंगे तो 31 ही आएगा। 31 का 1 इधर, 3 ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 7 8, 8 और 7 15, 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 22 में 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 28 का 8 और 2 पर 2 2 2 और 1 3 0, 6000 आया। अरे समझा? इसे क्या कहते हैं? टू, क्या कहोगे? नेट प्रॉफिट। अब ये 6000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? क्वेश्चन में दिया है 2:1 में। श्रेयस और मृणाल है तो 6000 इंटू 2/3, 6000 इंटू 1/3। यह कहां से आया? 2:1 दिया था ना। 2:1 मतलब 2 + 1 3 होता है तो 2 इसको देने का, 1 इसको, कितने में से? 3 में से। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसको 4000 और इसको 2000। समझा? तो प्रॉफिट कितना डिवाइड होएगा? यहाँ पे श्रेयस को चले जाएगा 4000 और मृणाल को चले जाएगा 2000, टोटल हो जाएगा 6000। समझा महिमा? इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट 4000 और 2000। अभी इधर का टोटल लेंगे, यही टोटल ज्यादा है, 39,000 22,000। 39 श्रेयस का है, मृणाल का 22,000। कुछ भी माइनस नहीं करना है तो पूरा बैलेंस आ जाएगा 39,000 22,000। इसे कहते हो टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, 39,000 क्रेडिट, 22,000 क्रेडिट। टोटल करते 0 0 0 9 2 11 5 और 1 6, 61,000। डन। अब इसका टोटल ले लेते हैं। चलिए 20,000 में 2,000 जाएगा तो 18,000 आएगा। इधर न्यू आरडीडी है नहीं, 1200 इसमें माइनस करना है, 0 0 10 8 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा तो 23,800 हो जाएगा। और कुछ है क्या? नहीं, सब आउटर कॉलम में। चलो एक जन लाइबिलिटीज का टोटल ले लो, एक जन असेट का टोटल ले लो। मैं असेट करता हूं, एक जन लाइबिलिटीज कर लो। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 तो 2 0 आ गया। एक जन लाइबिलिटीज का टोटल कर लो, 3 3 3 और 8 11, और एक जन मेरे साथ टोटल करते रहो, 3 और 8 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 16 का 6 इधर और एक ऊपर, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 16 3 19, 19 और 3 22, 22 और 4 22 4 26, 26 और 8 26 8 34, 34 प्लस 6 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2 4 4 5 6 7 8 8 8 8 और 3 11, 11 और 1 12,
1,22,600 इस बाजू का टोटल है, इधर का मैंने किया नहीं हूं, होपफुली आपने किया है, बराबर है 1,22,600। समझ में आया क्या? समझा? इसको बोलते हैं टैली। देखो मैंने टैली करने में मेरे को डर नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को एक लेवल कॉन्फिडेंस क्या है मालूम है कि मैंने डेबिट का पोस्टिंग बराबर किया है, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट दिया है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि टैली होगा। आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये टॉपिक 12 मार्क्स दे देगा। अब मैं टेक्स्ट बुक देख के नहीं सॉल्व करने बैठ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कॉन्फिडेंस लेवल पे सॉल्व कर रहा हूं कि मैंने जो पोस्टिंग किया वो बराबर किया है, अमाउंट परफेक्ट लिखा है, डेबिट डेबिट पे लिखा है, क्रेडिट क्रेडिट पे लिखा है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बराबर दिए। अगर आप एडजस्टमेंट के इफेक्ट टोटल मिस्टेक करोगे तो टैली नहीं होने वाला। समझ में आया क्या? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।